नमस्कार दोस्तों, बिहार समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की 20 ताजा और काम की खबरों को। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 20 ब्रेकिंग न्यूज ऑन रॉयलोक। स्कूल में अब हाइजीन व सैनिटेशन की पढ़ाई होगी। पीने के लिए पानी की सफाई को अब स्कूली बच्चे अपने शिक्षक से जान पाएंगे। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए एनसीईआरटी ने कक्षा 3 से लेकर के 12वीं तक की कक्षा के लिए नया चैप्टर जोड़ा है। नए सत्र से इसकी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। किस कक्षा में कौन सा चैप्टर होगा, इसकी भी जानकारी एनसीईआरटी द्वारा दी गई है। एनसीईआरटी द्वारा 6ठी से 12वीं तक की कक्षा में अलग अलग चैप्टर हाइजीन और सैनिटेशन को लेकर दिया गया है। इसके अलावा हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन में कक्षा 1 से 10वीं तक के चैप्टर को जोड़ा गया है। इसमें शरीर की स्वच्छता और साफ सफाई के अलावा शौचालय इस्तेमाल, अपने त्वचा की सफाई, कान, आंख, मुंह, दांत के अलावा वातावरण की सफाई आदि शामिल है। स्थानीय निकाय कोटे से होने वाले बिहार विधान परिषद के चुनाव में एनडीए के अंदर सीट बंटवारा हो गया है। 12 सीटों पर भाजपा, 11 सीटों पर जदयू और 1 सीट भाजपा अपनी कोटी से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अर्थात पशुपति कुमार पारस की पार्टी को देगी। इस प्रकार राजग अपने 24 उम्मीदवारों की सीटों का पार्टी वार घोषणा कर दी है। राजग के बीच हुए सीट समझौते में 2 सहयोगी हम और वीआईपी को कोई भी सीट नहीं मिली है। आरजेडी सुप्रीमो व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 99 आरोपितों की किस्मत का फैसला 15 फरवरी को होगा। चारा घोटाले की बहुचर्चित 5 मामलों में से 5वें व अंतिम आरसी 47A96 मामले में शनिवार को बहस समाप्त होते ही सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने फैसले की तारीख निर्धारित कर दी। इस मामले में यह फैसला 26 साल बाद आएगा। राशन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जिसके जरिए आपको सस्ते में राशन मिल जाता है, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि राशन कार्ड धारकों को डीलर राशन देने में आनाकानी करते हैं। ऐसी स्थिति में आपके पास जो मिला उतने में संतोष करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। यदि डीलर से आप इस संबंध में कुछ पूछते भी हैं तो गोल मोल जवाब देकर वो आपको वापस कर देता है। यह अब से यदि आपको डीलर कम राशन देता है तो इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से राज्य के हिसाब से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आप इन नंबरों पर कॉल करके डीलर के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बिहार के लोग 1800-3456-194 पर कॉल करके राशन कार्ड से जुड़ी कोई भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कोसी क्षेत्र की महिलाएं अब नीरा से मिठाइयां तैयार करेंगी। जीविका दीदियों यानी दीदियां 2 महीने बाद मार्च अंतिम या अप्रैल महीने से नीरा से तैयार पेड़ा गुड़ व आइसक्रीम को बनाकर बेचना शुरू कर देंगे। तारी उत्पादन या बिक्री से जुड़े टैपर्स परिवार की जीविका दीदियों को इससे स्वावलंबी होने का मौका मिलेगा। फिलहाल डेमो के तौर पर मिठाई जिले के सदर अस्पताल, सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडलीय अस्पताल और आवासीय छात्रावास कहरा में चल रही दीदी की रसोई से तैयार होकर काउंटरों पर आएगी। डीएम आनंद शर्मा के निर्देश पर फ्लेवर नीरा, प्लेन नीरा के अलावा पेड़ा गुड़ आइसक्रीम इन काउंटरों से बेचेगी। कोरोना से मृत्यु होने पर मृतक के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख की राशि की मदद दी जा रही है। इसके तहत अब तक 3,704 मृतकों के आश्रितों को 4 लाख की दर से कुल 148 करोड़ 16 लाख कोष से जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सीएम राहत कोष न्यासी परिषद की 21वीं बैठक में यह जानकारी दी गई। यूपी विधानसभा चुनाव में जदयू उम्मीदवारों के लिए अब केंद्रीय मंत्री व जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी प्रचार करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल माध्यम से प्रचार में सहयोग करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अफाफ अहमद खान ने शनिवार को यह जानकारी दी है। हालांकि इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त को 15 स्टार प्रचारकों की सूची भेजी थी। उस सूची में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का नाम नहीं था। बिहार में कक्षा 6 से 12 तक की स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए 24 घंटे एक्सपर्ट टीचर की सुविधा रहेगी। फिलो ऐप के जरिए यह सुविधा दी जा रही है। इस संबंध में यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग और फिलो एडटेक प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक करार किया गया है। फिलो ऐप यह सुविधा एकदम मुफ्त दे रहा है। स्कूली बच्चों को यह ऐप स्मार्टफोन में डाउनलोड करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शनिवार को पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य व भवन निर्माण विभाग की विभागीय मेंटेनेंस पॉलिसी के संबंध में समीक्षात्मक बैठक की। समीक्षा बैठक में उन्होंने
यह दोहराया कि रखरखाव का काम विभाग द्वारा ही किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग के इंजीनियर सड़कों के रखरखाव में सक्रिय भूमिका निभाएं, इससे खर्च में कमी आएगी, साथ ही कार्य की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। मुख्य अभियंता से लेकर कनीय अभियंता तक निरीक्षण ठीक ढंग से करें। विभागीय स्तर से सड़कों का बेहतर मेंटेनेंस किए जाने से इंजीनियरों की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अच्छी सड़कें, पुलों और भवनों का बेहतर निर्माण करने के साथ साथ उसका ठीक ढंग से मेंटेनेंस करना भी हम लोगों का उद्देश्य है। सड़कों के रखरखाव नीति को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है ताकि सड़कों के रखरखाव संबंधी लोगों की शिकायतों का निवारण हो। सड़कें दुरुस्त रहेंगी तो अच्छी दिखेंगी और आवागमन भी सुलभ होगा। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 15 से 18 वर्ष के किशोरों के टीकाकरण में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। बिहार में अब तक 38,29,801 किशोरों को कोरोना टीका दिया गया है। देश में किशोरों के टीकाकरण में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में अब तक 87,20,404 किशोरों को कोरोना टीका दिया जा चुका है। बिहार में कुल 83,46,000 किशोरों को कोरोना टीका दिए जाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य के अनुपात में अब तक 45% किशोरों को कोरोना टीका की खुराक मिल चुकी है। हालांकि राज्य में 26 जनवरी तक मैट्रिक व इंटर के सभी छात्रों को कोरोना टीका का पहला डोज दिए जाने का लक्ष्य था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। वहीं 36,39,329 टीका का डोज लगाकर मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। वहीं 60 साल से अधिक बुजुर्गों को 21.3% टीका दिया जा चुका है। BRA यानी बिहार विवि भोजपुरी के 25,000 नए शब्द के अर्थ लोगों को समझाएगा। LS कॉलेज में चलने वाले भोजपुरी विभाग में भोजपुरी का शब्दकोश बनाया जा रहा है। विभाग के 2 छात्र और विभागाध्यक्ष इस काम को कर रहे हैं। इस शब्दकोश में बिहार के अलावा झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में बोले जाने वाली भोजपुरी के शब्द शामिल किए जाएंगे। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जयकांत सिंह के मुताबिक अब तक 25% काम पूरा हो चुका है और बाकी काम लगातार किया जा रहा है। विभागाध्यक्ष ने कहा कि कई देश के कई हिस्सों में भोजपुरी बोलने वाले लोग रहते हैं। पहले के शब्दकोशों में अब तक जो शब्द नहीं आ पाए हैं उन्हें भी लाया जाएगा ताकि भोजपुरी की व्यापकता से सभी परिचित हो सके। अब तक जितने भोजपुरी के शब्दकोश आए हैं उनमें लगभग 25,000 शब्द हैं। हम लोग 50,000 शब्द वाले भोजपुरी शब्दकोश को तैयार करने में जुटे हैं। जो शब्द हमारे आम बोलचाल में घुले हैं उन्हें खोजकर यह शब्दकोश बनाया जा रहा है। बिहार में कोरोना की संक्रमण दर 1% से भी नीचे आ गई है। 24 घंटे में 1,53,310 लोगों की कोरोना जांच कराई गई है, जिसमें 1,302 ही नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण की दर अब 0.50% हो गई है। पटना में 24 घंटे में 4,203 लोगों की जांच हुई, जिसमें 228 नए संक्रमित मिले। पटना में संक्रमण की दर अब 42% हो गई है। बिहार अब नए संक्रमण के मामले में देश में 23वें नंबर पर है। पटना के बाद पूर्णिया में सबसे अधिक 138 मामले आए हैं। वहीं बेगूसराय में 89 मामले आए हैं। पश्चिमी चंपारण में 72 नए मामले आए हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के बंटवारे को लेकर हुए ऐलान के बाद एनडीए के सहयोगी दल वीआईपी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। वीआईपी ने भी ऐलान कर दिया है कि वह सभी सीटों पर यानी 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सभी 24 सीटों पर उसके उम्मीदवार पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि बीजेपी विधान परिषद चुनाव को लेकर सहयोगी दलों को विश्वास में लेने की बात कह रही है, पर विश्वास में किसी को कोई काम करने के पहले लिया जाता है, न कि बाद में। हकीकत है कि ऐलान करने से पहले बीजेपी जेडीयू के नेताओं द्वारा वीआईपी से कोई संपर्क नहीं किया गया। बिहार में शिक्षकों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, मगर इस बार वेतन और प्रमोशन के लिए नहीं, बल्कि मधुशाला की निगरानी के आदेश को लेकर उन्होंने मोर्चा खोला है। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने एक पत्र जारी कर आदेश दिया है कि राज्य के प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक और तालीमी मरकज के शिक्षक अब शराबबंदी के प्रति न सिर्फ लोगों को जागरूक करेंगे, बल्कि शिक्षा समिति के सहयोग से अब वो शराबियों और शराब माफियाओं के खिलाफ मद्य निषेध विभाग को फोन कर सूचना देंगे। इस पत्र के बाद शिक्षकों ने सरकार पर गैर शैक्षणिक कार्यों का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि सरकार शिक्षकों को समाज का दुश्मन बनाना चाहती है, क्योंकि मुखबिरी करना शिक्षकों का काम नहीं है। शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह, आसमानी पांडे, आनंद मिश्रा, प्रदीप कुमार पप्पू समेत कई नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि जब शराबबंदी अभियान को पुलिस और अधिकारी सफल नहीं बना सके तो निहत्थे कलमजीवी शिक्षकों के बुते ये कैसे संभव होगा। शिक्षक नेताओं ने इसको लेकर सरकार के सामने एक शर्त रखा है कि वो ये काम तभी करेंगे जब सरकार सभी 4 लाख शिक्षकों को एक एक बॉडीगार्ड मुहैया कराएगी। साथ ही उसके रहने और खाने की व्यवस्था भी सरकार खुद करेगी, तो ये आदेश मंजूर है, वरना यह आदेश सरकार को वापस लेना पड़ेगा।
कोरोना के खतरे को लेकर बिहार सरकार ने शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। सरकार का आदेश 5 फरवरी तक के लिए प्रभावी होगा। सरकार का नया आदेश क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद आएगा, लेकिन अब स्कूल खोलने को लेकर आंदोलन की तैयारी चल रही है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने तो 6 फरवरी से स्कूल नहीं खोले जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बिहार के सभी जिलों में आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। किसान आंदोलन की तरह बिहार में शिक्षक आंदोलन की भी रणनीति बनाई जा रही है। सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मियों को संविदा पर लिए जाने के नियम में बदलाव क्या क्या है। यदि किसी सरकारी सेवक को सेवा के आखिरी 10 वर्षों में विहित दंड या सेवा काल के अंतिम 5 वर्षों के दौरान लघु दंड की सजा मिली है तो उन्हें संविदा पर नियोजित नहीं किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बाबत सभी विभागों के साथ पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। नीतीश कुमार की सरकार ने शिक्षकों को शराब माफिया के बारे में जानकारी देने का जो आदेश निकाला है उस पर राज्य के शिक्षा मंत्री की सफाई सामने आई गई है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सफाई दिया है कि शिक्षकों को शराब पकड़ने के लिए टारगेट नहीं दिया गया है। जैसे सरकार ने हर नागरिक से शराब की सूचना देने की अपील की है, वैसे ही शिक्षकों से भी की गई है। उन पर कोई प्रेशर नहीं दिया गया है, उनको कोई एडिशनल ड्यूटी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने सब कंफ्यूजन पैदा किया है। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष लंबे समय बाद मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इसे तय करेंगे, लेकिन हमने तय किया है कि राजद अपने बलबूते पर यह बिहार एमएलसी चुनाव लड़ेगा। यह बयान उन्होंने दिल्ली में दिया। वाहनों को कबाड़ घोषित कर उसकी जगह नए वाहन की खरीद पर राज्य सरकार मोटर वाहन टैक्स में छूट देगी। इसके तहत निजी वाहनों की खरीद पर 25% और व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर 15% टैक्स में छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। देश दुनिया डिजिटल हो रही है। मानव जीवन की अधिकतम गतिविधियां डिजिटल प्रक्रिया आधारित हो गई है। अब दुधारू पशुओं का दूध निकालने के लिए भी डिजिटल मशीन का उपयोग किया जाने लगा है। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर में भी डिजिटल तरीके से दुधारू मवेशी से दूध निकालने का काम शुरू हो रहा है। जिले के राहुल नगर ब्रह्मपुरा निवासी युवा पशुपालक प्रभात कुमार ने दिल्ली से मिल्क मशीन मंगवाया है। इससे 5 मिनट में एक साथ 2 मवेशी का 30 लीटर तक दूध निकाला जा सकता है। देश भर में अभ्यर्थियों के आक्रामक प्रदर्शन और 28 जनवरी को हुए बिहार बंद को देखते हुए रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा लेवल 1 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। आरआरबी ने नोटिस जारी कर आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी सीबीटी 1 से जुड़ी दिक्कतों को लेकर अभ्यर्थियों से सुझाव मांगे हैं। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी सीबीटी के 1 के अभ्यर्थी रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जारी लिंक rrbcdg.gov.in पर अपनी आपत्ति सुझाव दर्ज करा सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड के नोटिस के अनुसार आपत्ति सुझाव दर्ज कराने के लिए 16 फरवरी 2022 तक का समय दिया गया है। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन आदि भुगतान के लिए 401 करोड़ 41,79,431 रुपये जारी किया है। इस राशि से अंगीभूत महाविद्यालयों और अल्पसंख्यक अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों व कर्मियों को वेतन, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ तथा बकाया आदि भुगतान भी सुनिश्चित होगा। राज्य सरकार ने विभिन्न कोटि के प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को मौजूदा वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति मद में 75% हाजिरी की अनिवार्यता 1 टाइम को शिथिल कर दिया है। इसके साथ ही इस योजना का लाभ बच्चों को पहुंचाने के लिए 288 करोड़ 21,73,000 रुपये जारी किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश के मुताबिक 38 जिलों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 8 अलग अलग स्वीकृत्यादेशों के माध्यम से यह कुल राशि दी गई है। पूर्व रेलवे के मालदा रेल मंडल स्थित जमालपुर रतनपुर स्टेशन के बीच राज्य की दूसरी नई रेल सुरंग ट्रेन परिचालन के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्य सुरक्षा आयुक्त एएस चौधरी की जांच पूरी हो गई है। राज्य को दूसरी रेल सुरंग 157 वर्ष बाद तोहफा के रूप में मिली है। जांच के 1 सप्ताह के बाद फरवरी के पहले सप्ताह से नई सुरंग से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। नई रेल सुरंग भारतीय रेल की रफ्तार का गवाह बनेगा। यह सुरंग एक साथ कई सौगात लेकर आई है। नई सुरंग की वजह से इस रूट से पहली राजधानी एक्सप्रेस चलाने की हरी झंडी मिली है। जल्दी नई सुरंग होकर अगरतला आनंद विहार टर्मिनल तेजस राजधानी का भी परिचालन शुरू होगा।
नई सुरंग से ट्रेनों को और मालगाड़ियों को भी नई गति मिलेगी। भागलपुर जमालपुर रेलखंड के बीच उत्पन्न ट्रैफिक व्यवस्था को दूर करने में नए सुरंग बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और यह सुरंग रेलवे के राजस्व को बढ़ाने में काफी मददगार साबित भी होगा। नीति आयोग द्वारा घोषित देश के 112 आकांक्षी जिलों में राज्य के 13 जिले पीने के पानी पहुंचाने में अव्वल घोषित हुए हैं। इनमें अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा और सीतामढ़ी के भी नाम है। हर घर नल का जल के काम की सफलता की चर्चा अब सभी मंचों पे होने जा रही है, यानी होने लग रही है।